आज की जो जानकारी है वो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये जो अवमानना है कब होता है और अवमानना का जो केस है और उसका जो कार्रवाई होता है वह कैसे होता है, तो ये समझना आज बेहद जरूरी है। देखिए, जब भी आप अवमानना याचिका दायर करते हैं तो उस पर दंड जो है प्रक्रिया वो क्या है। क्या अवमानना का याचिका दायर करने से किसी भी तरह का कोई विवाद हो, मान लेते हैं संपत्ति प्रॉपर्टी विवाद है या किसी अन्य प्रकार का किसी से विवाद चल रहा है और वहां पे क्या अवमानना याचिका दायर करने पर दंड का प्रावधान है, क्या उस व्यक्ति को जो है जेल हो सकता है। तो आज इसको समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे इसको डिटेल से कि क्या है ये अवमानना का केस चला जो है। तो इसका ये कब किया जाता है, कब होता है, मतलब कब इस केस को लेके आप अदालत में जो है जाएंगे, है ना। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे है कि यह अवमानना का केस अदालत में तब किया जाएगा जब अदालत के द्वारा है ना किसी भी प्रकार का विवाद है, मान लेते हैं दो भाई के बीच में जो है वो जमीन विवाद है या कब्जा से संबंधित मान लेते हैं विवाद है ना, या उन किसी व्यक्ति को जो है गलत तरीके से जमीन जो है वो रजिस्ट्री करवा लिया है, तो इस तरह का विवाद है। तो विवाद किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है, पारिवारिक बंटवारा विवाद है। तो अगर ये सब जो भी प्रकार का विवाद हो, या मान लेते हैं मारपीट का ही विवाद हो, ऐसा नहीं है कि मारपीट का विवाद है ना, मारपीट का विवाद है, या मान लेते हैं कोई सामान जो है छीनने झपटने का विवाद है, तो विवाद बहुत का प्रकार का है, विवाद का जो है ना टाइप का अंत नहीं है। लेकिन जब अदालत के द्वारा फैसला सुना दिया जाएगा, है ना, मान लेते हैं भाई के बीच में जो है वो फैसला सुना दिया गया, कब्जा धारी को जो है वो कब्जा हटाने के लिए जो है वो फैसला सुना दिया गया अदालत की ओर से कि अभी जो कब्जाधारी जो पोजीशन पे है उसको जो है खाली करना है और वो जो है जो असली मालिक है उसको सुपुर्द करना है। तो यानी कब्जाधारी को ये बात का आदेश तो मिल गया, यानी कोर्ट के द्वारा जजमेंट तो सुना दिया गया कि अब जो है कब्जाधारी को खाली कर देना है। लेकिन मान लेते हैं कि जो उस संपत्ति पे कायम है, जो उस संपत्ति का कब्जाधारी है, वो उस कोर्ट के फैसले को मान अगर नहीं रहा है तो ये कहलाएगा अवमानना। मतलब क्या हुआ कि किसी के द्वारा कुछ भी कहा जाए, किसी के द्वारा अगर जो है कुछ भी कहा जाए, आदेश दिया जाए, लेकिन आप उसका पालन नहीं करते हैं, तो ये कहलाएगा अवमानना। अवमानना में जो है यानी आप यहाँ पे देखें कि किसी भी प्रकार का अगर आदेश है, ठीक है, आदेश है या मान लेते हैं डिग्री है या फैसले, जो भी बोले सब एक ही है, फैसले हैं, है ना। तो इस सभी का जानबूझकर पालन नहीं करना। जानबूझकर कोई मान लेते हैं कि आप जो है कब्जा का विवाद था, हटाने का आदेश तो कोर्ट के द्वारा हो गया, है ना, कोर्ट में दो जो है आपस में विवाद हुआ, कोर्ट के द्वारा जजमेंट हो गया कि अब इस जो है प्रॉपर्टी को आपको खाली करना है, लेकिन वो व्यक्ति उस कोर्ट के फैसले को अगर माने ही नहीं। देखिए, उस व्यक्ति के पास विकल्प है, एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि अगर आप जो है मान लेते हैं जिला से आप जो है केस को हार जाते हैं न्यायालय से, तो आप उसके ऊपरी अदालत यानी हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसका एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में आप वहां पे याचिका दायर कर सकते हैं, है ना। लेकिन आपने ये ना याचिका दायर किया, ना आपने कहीं उसमें कुछ किया, लेकिन जो भी कोर्ट का जजमेंट हुआ उसको भी आप मानने से इनकार कर रहे हैं जानबूझकर। तो यहाँ पे जो आपके अगेंस्ट पार्टी हैं आपके ऊपर अवमानना का केस फाइल कर सकते हैं, और अगर आप पर केस फाइल हो गया
तो आपको क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, आज हम आपको वो भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले इस अवमानना के बारे में हम यहाँ पे और कुछ पॉइंट बता देते हैं, ताकि अवमानना का केस जो है और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसमें आप जो है केस फाइल कर सकते हैं। अदालत के आदेश पर ऐसी टिप्पणी प्रकाशित जो है जिससे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसका जो गरिमा है उसमें अगर मान लेते हैं ठेस कुछ क्षति पहुंचता है ना, तो उसमें भी अवमानना का जो है याचिका दायर किया जाता है। अदालत को अगर का जो विवाद है घसीटा जाए यहाँ पे, और पक्ष जो है पात अगर किया जाए का आरोप लगाकर भी अवमानना किया जाता है। किसी भी प्रकार का मान लेते हैं ठीक है आप ही के पक्ष के लोग हैं, अब पक्षपात कर रहे हैं, है ना, तो ये भी एक अवमानना का केस होगा जो कि आप वहाँ पे कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। फैसले की जो है आलोचना करते हुए जज का जो है, जजों का जो है यहाँ पे अपमान करना कि जज साहब जो है वो सेटिंग कर लिए, है ना, मिल गए। तो यहाँ आपने क्या किया कि उन जजों का जो है अपमान कर दिया कि ये जो है जज के द्वारा जो है यानी सेटिंग कर लिया गया और पक्षपात में जो है यानी फैसला दिया गया। तो ऐसा भी कोई अगर मान लेते हैं आप पर आरोप लगा देगा, आपने अगर ऐसा किया है सही में और इस बात की अगर पुष्टि हो जाएगी तो फिर आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो ये भी एक अवमानना का जो है केस होगा। अब अगर मान लेते हैं कि एक और यहाँ पे देखें कि अगर किसी भी प्रकार का अदालत का कार्यवाही है ना, जो अदालत है उसका कार्यवाही जो होता है उसमें अगर आप जो है बाधा डालते हैं, किसी भी प्रकार का बाधा डालते हैं, डालने पर और जो भी एक तरह से वादे हैं या आश्वासन है उसको अगर आप करते हैं वहाँ पे, लेकिन फिर मुकर जाते हैं उस बात से, मुकरने पर जो है अवमानना का केस किया जाता है। तो इन सभी जो आप पॉइंट देखें, इन सभी पॉइंट पे आप अवमानना का याचिका जो है वो दायर कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर मान लेते हैं कि अवमानना जो है हम पर कोई भी व्यक्ति आरोप लगा दिया अवमानना का, और अगर हम उसको मानने से इनकार कर दिए हैं तो क्या कम से कम जो है ना यहाँ पे देखें, आपको अगर किसी भी प्रकार का कोर्ट का जजमेंट होता है तो आपको तो समय दिया गया कि आप जाइए ऊपरी अदालत, जाइए केस फाइल कीजिए, नहीं तो वो जो फैसला है वो तो मान्य होगा, उसको तो अब कोई जो है कैंसिल नहीं कर सकता है। अगर मान लेते हैं जिला से आपका फैसला आ गया है, जिला न्यायालय से अगर आपका फैसला है तो फिर आप उस फैसला को टालने का सिर्फ जो है, या फैसला जो बदलेगा तभी जब हाई कोर्ट जाएंगे, नहीं तो वो फैसला तो हो गया। अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो एक बार तो ठीक है आप पर मान लेते हैं कोई भी आरोप लगा दिया और जो है यहाँ पे अवमानना का केस फाइल कर दिया। केस अगर कोर्ट में दर्ज हो गया तो फिर आप जो है एक तरह से समन जारी होगा, है ना, समन जारी होगा, और जिस व्यक्ति पर ये आरोप लगा उसको पेश होना होगा कोर्ट में जाके। नहीं पेश होंगे तब तो वारंट निकल जाएगा, पहले तो आपको ये नोटिस ही जाएगा, और नहीं अगर आप वहां पे गए तो फिर आपके खिलाफ जो है वारंट निकाल दिया जाएगा और वो गैर जमानती वारंट होगा। तो इस जो एक तरह से इसका पूरा जो है 4 सीट भी तैयार किया जाता है, और आरोपी जो है उसका जो पक्ष सुनने के बाद जो है फैसला दिया जाता है कि मतलब जिस पे आप अवमानना का आरोप लगाए हैं, है ना, उसका जो भी पक्ष तो सुना जाएगा ना, कि आखिर वो कह दे कि नहीं ठीक है हमको जजमेंट मंजूर है, हम उसका अवमानना नहीं किए, हम थोड़ा सा टाइम ले, जो भी कारण रहा होगा वो। तो यहाँ पे तो वो कोर्ट का जो फैसला है वो मानने के लिए वहां पे कबूल ही कर दिया फिर, है ना, तो फिर उसको तो वहां पे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी नहीं मानेगा, बार बार नहीं मानेगा, तब तो फिर बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा उसको। लेकिन हम अगर कोर्ट में जो है उसके वकील तो पूछेंगे कि आपके खिलाफ जो जजमेंट है क्या आप उसको स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं। अगर आपने स्वीकार करते हैं तो आप फिर ऊपरी अदालत जाइए, आपने ऊपरी अदालत भी नहीं गया तो अब तो आपको ये जजमेंट मानना ही पड़ेगा। तो अगर ये आरोप जो है, जो कि अवमानना का आप अगर किसी पे लगाते हैं और ये तय हो जाता है,
तो उस व्यक्ति को अधिकतम है ना, अधिकतम जो है वो 6 माह का सजा दिया जाता है। और साथ में जो है यानी आपको ये हो सकता है कि 2000 का जुर्माना भी लगा दिया जाए। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है अवमानना का, यानी अवमानना का केस हम आपको बता चुके हैं कि कब करते हैं, क्यों जरूरी है, कब जरूरी है, इस प्रकार का केस। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।